मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम अपनी तवज्जो को कैसे फ़ोकस कर सकें कि हमारी तालीमी हालत बेहतर हो जाए, हम जो कुछ पढ़ें हमें वो याद रह जाए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पढ़ाई के दौरान फ़ोकस करना, अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है और हम स्टडी के दौरान अपनी तवज्जो को इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, मुंतशिर कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं वो हासिल नहीं कर पाते, उसको रिटेन नहीं कर पाते अपने जहन के अंदर। लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उनको अपने जहन के अंदर तादेर रिटेन कर सकें। उनमें सबसे पहला तरीका ये है कि आप जब पढ़ाई करने लगें तो अपना एक मखसूस जगह उसके लिए मुख्तस कर दें जहाँ पे जाकर आपने स्टडी करनी है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका जहन एक्सेप्ट कर लेता है कि इस जगह मैंने सिर्फ स्टडी करनी है, इस जगह पर बैठकर मैंने सिर्फ कुछ पढ़ना है और वो जो कुछ उस वक़्त आप पढ़ेंगे वो आपके जहन में रिटेन हो जाएगा। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे टीवी ना हो, जहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना हो, जहाँ पे घर के काम काज का शोर शराबा ना हो। दूसरा एक तरीका ये है कि आप अपने मकासद और अहदाफ का तयन कर लें। मकासद और अहदाफ का तयन करने से आप अपनी स्टडी पर फोकस करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। लेकिन याद रखिए कि ये आपके अहदाफ और मकासद इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि जिनको आप उस वक़्त अचीव ना कर लें। ये आपके मकासद उस स्टडी के दौरान उस स्टडी से मुतल्लिका होने चाहिए। आपके अहदाफ और मकासद एक तरतीब से होने चाहिए। जो बहुत अहम चीज़ें हैं उनको आप इन लिस्ट कर लीजिए, उसको प्रायोरिटी पे रख दीजिए और जो चीज़ें थोड़ी सी कम अहमियत की हैं उनको सेकंड नंबर पर रख लीजिए। और फिर इस दौरान आप ये तयन कर लीजिए कि इस ड्यूरेशन के दौरान आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। और तीसरी बात यह है कि एक्टिव टेक्निक्स यूज़ कीजिए, पैसिव टेक्निक्स से अपने आप को बचाइए। अब वो एक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं और पैसिव टेक्निक्स क्या है? पैसिव टेक्निक्स है कि सपोज़ आपने किताब को पढ़ा, अंडरलाइन किया या हाईलाइट कर दिया, ओनली रीडिंग कर ली। आप ये समझने शुरू कर देते हैं कि इस पढ़ाई के दौरान जो कुछ आपने पढ़ा है, अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है, ये आपको याद हो गया। लेकिन वो तादेर चीज़ें जहन में नहीं रुकती हैं। इसको ज़्यादा देर तक अपने जहन में रिटेन करने के लिए इसको एक्टिव टेक्निक्स में चेंज कीजिए। एक्टिव टेक्निक्स ये हैं कि आप उसकी समरी प्रिपेयर कीजिए, आप उसका एक खुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जो कुछ आपने उस दौरान पढ़ा है उसको अपने अल्फाज में बयान करके लिख लीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपके वो जहन से दोबारा जो आपकी जहन का हिस्सा बन जाएंगी, आपके जहन में रुक जाएंगी। या फिर आप दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, किसी भी दूसरे के साथ उससे मुतल्लिक डिस्कशन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में रिटेन हो जाएंगी। इसका एक और एक्टिव टेक्निक ये होती है कि आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरे लोगों को पढ़ाइए, बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को अपने जहन में काफ़ी देर तक रिटेन करने के लिए। जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में भी आएंगे जिनको आप एड्रेस करेंगे, जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी इसके अंदर, और ये जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होती है ये आपके नॉलेज को तादेर रिटेन करती है। और एक चौथा तरीका ये है कि पोमोडोरो
टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक्स बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। इसमें आम तौर पर एक 30 मिनट्स का एक अलग एक स्पैन मुकर्रर कर दिया जाता है। इन 30 मिनट्स में 25 मिनट्स आपकी स्टडी के लिए होते हैं कि आप 25 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली स्टडी कीजिए और फिर 5 मिनट्स की उसके अंदर ब्रेक कर लीजिए। इसी तरीके से 4 कंसेक्टिव जो आपके ये वक्फे हो जाएंगे, 4 कंसेक्टिव टाइम में आप स्टडी और ब्रेक करेंगे, तो फिर 4 कंसेक्टिव ये वक्फों के बाद आप 15 to 30 मिनट्स का एक अलग ब्रेक ले लीजिए, ताकि जो कुछ आपने इस दौरान पढ़ा है वो आपके जहन के अंदर रिटेन कर सके, वहाँ पे रुक सके और आपके जहन का हिस्सा बन सके। और एक 5वीं और अहम बात ये है कि अपने मोबाइल्स और सोशल मीडिया को इस स्टडी के दौरान, स्टडी की ड्यूरेशन के दौरान आप उनसे अपने आप को दूर रखिए। अपने मोबाइल को न सिर्फ साइलेंट कीजिए बल्कि उनको किसी दूसरे रूम के अंदर रख दीजिए। उसके ऊपर आने वाले जो आपके नोटिफिकेशंस हैं उनको साइलेंट कर लीजिए। सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए ताकि इस दौरान आप किसी और तरफ इंटरप्ट ना कर सकें, आपकी तवज्जो इंटरप्ट ना हो सके, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के पर फोकस कर सकें। अगर वो मोबाइल और सोशल मीडिया आपके करीब होगा तो आप हर थोड़ी देर के बाद उनको देखना शुरू करेंगे और उस देखने का नतीजा ये निकलेगा कि शायद आप उसको 2 मिनट के लिए देखना चाहते होंगे, लेकिन वो ये ड्यूरेशन जो होगा वो 2 मिनट से बढ़कर 10-15 मिनट तक हो जाएगा। और एक छठा बहुत अहम तरीका है जो हमें दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त उठने के बाद इस पर हमें अमल करना चाहिए कि आप अपनी तवज्जो को कंसंट्रेट करें। जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको अपने जहन के अंदर लाइए। जो काम भी आप करना चाह रहे हैं उसको उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। मेडिटेशन के अमल से गुजरिए। ये अमल आपके स्ट्रेस को भी कम करता है और आपकी डिप्रेशन को भी ये कम कर देता है। जब ये स्ट्रेस और डिप्रेशन इंसान का कम हो जाता है तो आप फोकस करने में बहुत कामयाब हो जाते हैं। जब आप फोकस करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर तो फिर उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर निकलते हैं। आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं।